आज इनका वाले चैनल में आपका स्वागत कर आज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की नामांकन रैली कांग्रेस के प्रदेशवासियों ने निकाली गई। वहां मौजूद रहे अशोक गहलोत, माननीय सचिन पायलट। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पालीवासी, ये देखते हैं यहीं से। राहुल गांधी अशोक गहलोत अशोक गहलोत क्या गहलोत साहब बैठता ही किसानों 5 साल बिजली रो बिल नहीं बढ़ावेला, बहुत बड़ो फैसलो लियो। धन्यवाद देव गहलोत साहब वो फैसला लियो कि आप लोगों ने 500 रुपया मिलता वे हाडी हासो कर दिया, हाडी हासो में 1000 रुपया कर दिया। वो फैसलो गहलोत साहब लियो। गहलोत साहब एक बहुत बड़ो फैसलो लियो, आपने बतानी चाहो। वो फैसला लियो 2 करोड़ 42 लाख ग्रामीण जनता ने पानी रो बिल माफ कर दियो। मैं गहलोत साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ, बधाई देनी चाहूँ। बहुत बड़ा काम किया साहब आपने। कर्जा माफी के लिए बैठते ही तीसरे दिन कर्जा माफी कर दिया। बहुत बड़ा बात, किसी 2-2 लाख रुपया तो इन लोगों ने माफ किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँ गहलोत साहब ने। और राहुल गांधी ने एक अभी निर्णय लिया है, वो निर्णय बहुत बड़ा निर्णय लिया है। 20% जनता साल के भारत की 30 करोड़ जनता ने राहुल गांधी जी 72,000 रुपया खाता पर मैंने गाले गरीबी रेखा नीचे को बहुत बड़ा फैसला लियो। धन्यवाद देव राहुल जी ने, गहलोत साहब ने, पूरी टीम ने। मैं ज्यादा समय नहीं लूँ आप मैं थारो हूँ। अरे भाई थारा बोलेड़ो काम करियो। मैं तो मिनका मैं थारो ही जो थारा बोलेड़ो काम करूँ, बड़े करूला बोलेड़ो आकऊ नवाजते आयो और राज है जी को थालो गारो है। बेड़ा मुखिया बेटा है, देख लो थाने सामने अशोक गहलोत, सचिन पायलट जी। और मैं थाने विश्वास दे रहा हूँ क्या मना जीता दे जो थाना में राजरो लवली राजलो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री करेंगे किसान की। हमारी सरकार ने 2 दिन के अंदर 18,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की घोषणा करी। 18,000 करोड़ रुपए की। वसुंधरा जी के कार्यकाल में 5 साल प्रदेश में कुछ हुआ नहीं। आप लोगों ने 165 विधायक जिताकर भेजे थे 2013 में। आज वो 70-72 पे आ गए। ये चुनाव इस देश की अस्मिता, इस देश के गणतंत्र, इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान, इस देश में जो संस्थानें हैं उनको बचाने का चुनाव है। ये छोटा मोटा तेरा है मेरा है इन बातों से परे हटकर कांग्रेस की पहचान ये हाथ का पंजा है। इस कांग्रेस पार्टी पर आप जिताकर भेजोगे। और राजस्थान में मिशन 25 को लेकर हम आगे बढ़े हैं। राहुल जी को पूरा विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है, अगर हिंदुस्तान भर में कहीं सबसे ज्यादा सीटें आएंगी तो राजस्थान से आएंगी, आपके आशीर्वाद से आएंगी। 3-4 दिन पहले हमारी पार्टी ने एक घोषणा पत्र बनाया, आप सबने देखा होगा। उस घोषणा पत्र में जो लिखा है, जो वादा राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक जनता को धोखा दिया। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान जाति धर्म के नाम पर लगातार राजनीति करते रहे। और आज भी प्रधानमंत्री अगर आधे घंटे का भाषण देते हैं उसमें से 20 मिनट हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं, साथियों, हमारे देश की सेना, हमारे अर्धसैनिक बल वर्दी में हमारा नौजवान जो सड़क पर खड़ा है रेगिस्तान में, बर्फ में, जंगल में,
वो हम सबकी अमानत है। हमारी सेना हमारी आन बान और शान की प्रतीक है, और हमारे देश के ऊपर कोई नजर टेढ़ी कर कर देखेगा उसे वही जवाब मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। हमारे सैनिकों की वीरता और शौर्य की आड़ में अपनी नाकामियों को छुपाने का काम अगर कोई करेगा तो जनता समझ जाएगी। देश के लोगों का पेट चाय से नहीं भरेगा, रोटी से भरेगा। देश में गरीबों की मदद करने के लिए राहुल जी ने ऐलान किया है कि इस भारतवर्ष के 20% सबसे गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 72,000 रुपए हमारी सरकार बनेगी तो देगी। 72,000 रुपए देंगे, क्योंकि 1 साल की मेहनत के बाद हमने लगा कि यह संभव है। और मोदी जी ने क्या कहा, 15 लाख हर एक खाते में आ जाएंगे। खाते खुलवा दिए, उसमें 1 रुपया नहीं डाला, अब 15 लाख की बात करते हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, यही वादे करके वोट लिए थे। अब जनता पूछती है कि किसान तो आत्महत्या कर रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल 70-75 रुपए लीटर हो गया, फसल की खरीद नहीं होती। आप भाजपा से सवाल पूछो तो आप देशद्रोही हो, आप सरकार को कटघरे में खड़ा करो तो आप राष्ट्र विरोधी हो। इस प्रकार की चर्चा कर कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का, उन्होंने जो घोषणा पत्र में ऐलान किए हैं उससे भाजपा में बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। आज हम लोग आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं। पाली के अंदर जितना सहयोग हमें उम्मीद थी आप लोगों से उतना नहीं मिल पाया, लेकिन आपके आशीर्वाद से सरकार बनी है। ये मौका दोबारा आपको मिल रहा है लोकसभा चुनाव के अंदर। बद्री जाखड़ जी को आप जिताकर भेजोगे देश की संसद के अंदर तो कांग्रेस के हाथ मजबूत होंगे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, और 23 मई को आपके आशीर्वाद से एक नई सरकार का निर्माण देश में होने जा रहा है। एक नया प्रधानमंत्री हमारे बीच में आने वाले हैं और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनेगी। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। समाज में घृणा, द्वेष, जहर फैलाकर, आपस में टकराव कराकर, जज्बातों से खेल कर आप वोट नहीं ले सकते हो। आज रोजी रोटी के मुद्दों पर चुनाव होगा, और हमारी सरकार ने 3 महीने में जो काम किए हैं वो आप सबके सामने है। चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे बेरोजगारी का भत्ता हो, चाहे बिल माफी की बात हो, 3 महीने में जो सरकार कर सकती है वो हमारी सरकार ने कर कर दिखाया है। हमने झूठे वादे नहीं किए, हमने सपने नहीं दिखाए, हमने जुमले नहीं दिए, जो हम कर सकते। जगदीश राजपुरे जी, उमेश सिंह जी चंपावत, हमारे सुमेंद्र गुजर साहब, नारायण जी बेड़ा साहब जो वरिष्ठ नेता हैं, संगीता जी आर्या, दिवराज जी भाटी, प्रदीप जी हिंगड़, मनी जी पालरिया, गोवर्धन जी देवासी, सुधीर चौधरी जी, भंवरलाल जी भलाई, अशोक चौधरी जी वार्डन साहब, रामगिरी जी महाराज साहब, श्याम खीचड़ जी, दवे साहब और तमाम अन्य उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, अभी पायलट साहब ने आपको बताया जिस रूप में आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। आज नामांकन भरा बद्रीराम जाखड़ साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके इनको दूसरी बार आपके यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया। आपका आशीर्वाद इनके साथ रहा, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका विश्वास एक ऐसे इंसान के साथ रहा जो 24 घंटे ही आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। और पाली के गांव में दौरे करना हो, लोगों से मिलना हो, सुख दुख में काम आना हो, कोई कमी नहीं रखी। और इस बार जब चुनाव आए तो स्वतः ही पाली के लोकसभा के क्षेत्र के लोगों ने कहा यहाँ से बद्रीराम जाखड़ ही चलेगा। ये माहौल बना और पायलट साहब ने, अविनाश पांडे साहब ने, ये बंसल साहब ने, सबकी सलाह से राहुल गांधी ने इनको दूसरी बार आपके यहाँ से भेजा है।
और इस उम्मीद के साथ भेजा है, उस अपेक्षा के साथ भेजा आपसे कि आप लोग आशीर्वाद मिलके भारी बहुमत से कामयाब होंगे। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, जो हालात देश में बन गए हैं वो बहुत खतरनाक है। कुछ समझे या नहीं समझे, बोलने की आज़ादी नहीं है, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, आलोचना करोगे तो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई अलग तंग कर रही है। तो मोदी जी ने पुराने जो वादे किए थे पिछली बार, तो सबको अच्छे लगे और भारी बहुमत से उनको अपने कामयाब किया। हमारी तो सीटें 21 भी लगी राजस्थान में, अच्छा काम करने के बावजूद भी। तो लोकतंत्र है, हमने झुक के प्रणाम करके हार को स्वीकार किया और कहा भाई वसुंधरा जी आपको शुभकामनाएं हमारी, आप काम का संभालो, राज करो, शासन करो, आपको भारी बहुमत मिला है। और मोदी जी को 25 सीटें सौंप दी राजस्थान में। तो आप देख लीजिए 5 साल में जो वादे उस वक्त किए थे मोदी जी ने और वसुंधरा जी ने 15 लाख नौकरी दे देंगे, सुशासन देंगे। उसकी बजाय वसुंधरा जी ने एक तरफ तमाम हमारी योजनाओं को बंद कर दिया। जैसे पानी का, आपका जवाई डैम से पानी आना था, जैतारण तक का, आप बताइए क्या कारण है कि जैतारण मावर जंक्शन की जो योजनाएं थी उसको धीमा कर दिया। करीब 215 गाँव की स्कीम हमने बनाई थी उस वक्त में, कोई कारण नहीं। बस जिस प्रकार से बड़ी बड़ी योजना बंद कर दी, इसको धीमा कर दिया। रिफाइनरी बंद कर दी बाड़मेर वाली, आदिवासियों के रेल लाइन जानी थी वो बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी जयपुर की। ऐसा राह नहीं देखा कि राह तो बदलता है, हाकम बदलता, हुक्म कभी नहीं बदलता। एक काम है तो पुरानी तो वसुंधरा जी ने काम किया। 5 साल किसी ने निकाल दिए, कोई किसी मिलना नहीं, जुलना नहीं, किसी गरीब की बात सुनना नहीं, लोग भटकते रहे, लाठीचार्ज होता रहा। जयपुर के अंदर बीजेपी दफ्तर के बाहर मंत्री लोग जाके वहाँ बैठते थे बीजेपी दफ्तर में, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को, महिलाओं को, छात्रों को, नौजवानों को, शिक्षाकर्मियों को। 5 साल ऐसे गुजरे, कब चुनाव आए, कब वसुंधरा जी घर भेजे। तो मोदी जी ने वादे किए थे काला धन लेके आऊँगा, लोग बहुत खुश हुए। भी देखो ये आदमी विदेशों से काला धन लेकर आया। 5 साल में 1 रुपया काला धन का नहीं आया देश के अंदर। महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई बढ़ती गई, तेल की कीमत घट गई विदेशों में। तेल विदेश से आता है राजस्थान में, क्या देश के अंदर, उसकी कीमत घट गई, आधी हो गई। तो हमारे तेल की कीमतें डीजल और पेट्रोल के बराबर हो गई। भ्रष्टाचार के हमने खत्म कर दिया। पूछो आप यहाँ व्यापारियों को और सबको, 10 गुना रेट बढ़ गई है। इनकम टैक्स में भी, अन्य विभागों में 10 गुना रेट बढ़ गई है। भुगत रहे सब लोग। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा मैं प्रति वर्ष, वादा ही वो ठप हो गया उनका। और अब जो चुनाव में कायदा होता है, ये जो वोटों का राज दिया हुआ है कांग्रेस का दिया हुआ देश को। गांधी जी के वक्त में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, तब का लोकतंत्र कायम है 76 साल में। ये कोई कम बात है। पाकिस्तान में ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो सकती। बार बार सैनिकों का शासन, चुनी सरकार को डिसमिस और राज करते हैं, मिलिट्री वाला राज करते हैं। 76 साल में आप देख रहे यहाँ पर क्या है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। राजीव गांधी चुनाव हार गए, बीपीसी को सत्ता सौंप दी। ये हमारी खूबी रही है। और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। 90,000 उनके कर्नल, जनरल, मेजर, सैनिक, सबके हथियार समर्पित करवा दिए। हमारी सेनाओं के सामने समर्पित कर दिए, सरेंडर हो गए। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी सुना आपने? कोई मोदी ने कभी ये बात कही देश को? तो इंदिरा गांधी की मैं तारीफ करता हूँ, उन्होंने ये काम तो बहुत शानदार किया, देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा दिया, एक मुल्क का नया
बना उदय कर दिया, कभी नहीं कम। खालिस्तान